जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बुआ। मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। पद्म पुराण का स्वाध्याय आचार्य रविशेन द्वारा विरचित। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। नौवर्ण मुकरमन। चलिए आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। आवाज सही आ रही है क्या? जस्ट वांटेड टू चेक। धीरे ठीक तेज। ठीक है। ओके गुड। ठीक है, तो हमने कल देखा था कि अतिवीर्य जो राजा है उसने पृथ्वीधर राजा को कहा कि तुम मेरे दास बन जाओ, नहीं मेरे हेल्प के लिए आओ, क्योंकि मुझे अयोध्या के राजा भरत के ऊपर आक्रमण करना है, क्योंकि वो मेरी नहीं सुन रहा है और मेरी दास्ता नहीं स्वीकार कर रहा है। तो उस पर राम और लक्ष्मण ने क्या डिसाइड किया वो देखना है, क्योंकि अतिवीर्य ने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर रखी है, तो उससे जाके लड़ना ठीक नहीं होगा एकदम खुले में। ऊपर से राम लक्ष्मण अगर डायरेक्ट जाके लड़ेंगे तो पहचान में आ जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने कुछ डिसाइड किया, वो आज जानेंगे क्या ऐसा है। किसी को कोई प्रश्न, मतलब पिछली क्लास से रिलेटेड अगर कुछ है तो, नहीं तो आगे चलें। ठीक है। अदनंतर आत्मीय जनों के साथ मिले हुए राम ने प्रमाद रहित हो उत्तमोत्तम कथाएं कहते हुए सुख से रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन डेरे से निकलकर राम ने आरिकाओं से सहित जिन मंदिर देखा सो हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति से उसमें प्रवेश किया। भीतर प्रवेश कर जिनेंद्र भगवान तथा आरिकाओं को नमस्कार किया। वहां आरिकाओं की जो वर धर्मा नाम की गणनी थी उनके पास सीता को रखा तथा सीता के पास ही अपने सब शस्त्र छोड़े। तदनंतर अतिशय चतुर राम ने अपने आप का नृत्यकारिणी का वेश बनाया। तो क्या बन गए? नर्तकी बन गए। और साथ ही अत्यंत सुंदर रूप को धारण करने वाले लक्ष्मण आदि ने भी स्त्रियों के वेश धारण किए। तत्पश्चात जिनेंद्र भगवान की मंगलमयी पूजा कर सब लोगों के साथ राम ने लीला पूर्वक राजमहल के द्वार की ओर प्रस्थान किया। इंद्र नर्तकी की तुलना करने वाली उन नर्तकियों को देखकर आश्चर्य से भरे समस्त नगरवासी उनके पीछे लग गए। तदनंतर उत्तम चेष्टाओं और सुंदर आभूषणों को धारण करने वाली वे नृत्यकारिणी सब लोगों के नेत्र और मन को हरती हुई राजमहल के द्वार पर पहुंची। तदनंतर जिनके नेत्र कमल विकसित थे तथा जो भारती की गंभीर तान खींचने में आसक्त थी, ऐसी उन नृत्यकारिणी स्त्रियों ने भक्ति में तत्पर रहने वाली हम सब 24 तीर्थंकरों की भक्ति पूर्वक नमस्कार करती हैं, यह कहकर सब प्रथम तेवा लेवा यह अव्यक्त ध्वनि की, फिर पुराणों में प्रतिपादित वस्तुओं का गाना शुरू किया। मतलब ऐसे कोई अभद्र गाना नहीं था, स्तुति रूप गाने ही थे। उन नृत्यकारिणियों की अश्रुत पूर्व ध्वनि सुन गुणों से खींचा राजा अतिवीर्य उनके पास इस तरह आ गया जिस तरह की पानी में गुण अर्थात रस्सी से खींचा काष्ठ का भार खींचने वाले के पास आता है। तदनंतर फिरकी लेकर सुंदर अंगों को मोड़ती हुई श्रेष्ठ नर्तकी राजा के सम्मुख गई। वहां उसका मंद मंद मुस्कान के साथ देखना, भावों को चलाना, विज्ञ मनुष्य ही जिसे समझ पाते थे ऐसे सुंदर स्तनों का कंपाना, धीमी धीमी सुंदर चाल से चलना, स्थूल नितम का मटकाना, भुजा रूप लताओं का चलाना, उत्तम लीला के साथ हस्त रूपी पल्लवों का किराना, जिनमें शीघ्रता से स्पर्श कर पृथ्वी तल छोड़ दिया जाता था ऐसे पैर रखना,
शीघ्रता से नृत्य की अनेक मुद्राओं का बदलना, केश पाश का चलाना, कटी की अस्थि का हिलाना तथा नाभि आदि शरीर के अवयवों का दिखलाना आदि काम के बाणों से समस्त मनुष्य ताड़े गए थे। वह नर्तकी जिनका यथास्थान प्रयोग किया गया था, ऐसी मूर्छनाओं, स्वरों और ग्रामों, स्वरों के समूह से सखियों के स्वर को अपने स्वर में मिलाकर बहुत सुंदर गा रही थी। वह नृत्यकारिणी जिस जिस स्थान में ठहरती थी, सारी सभा उसी उसी स्थान में अपने नेत्र लगा देती थी। सारी सभा के नेत्र उनके रूप से कान मधुर स्वर से और मन रूप तथा स्वर दोनों से मजबूत बंध गए थे। जिनके मुख कमल विकसित थे, ऐसे सामंत लोग उन नर्तकियों को पुरस्कार देते देते अलंकार रहित हो गए थे। उनके शरीर पर केवल पहनने के वस्त्र ही बाकी रह गए थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, गायन वादन से सहित उस नृत्यकारिणी का वह नृत्य देवों को भी वश कर रहा सकता था। फिर जिनका हरा जाना सरल बात थी, ऐसे अन्य मनुष्यों की तो बात ही क्या थी। इस प्रकार संक्षेप से ऋषभ आदि तीर्थंकरों के चरित्र का कीर्तन कर जब उस नर्तकी ने समस्त सभा को अत्यंत वशीभूत कर लिया, तब वह संगीत से परम दीप्ति को धारण करती हुई राजा को इस प्रकार का असह्य उलाहना देने के लिए तत्पर हुई। तो जब जैसे सब मंत्रमुग्ध हो गए, तब उसने अपने वर्ड्स चेंज कर दिए। उसने कहा कि हे अतिवीर्य, यह तेरी अतिशय दुष्ट चेष्टा क्या है? तेरा यह कार्य नीति से रहित है। किसने तुझे इस कार्य में लगाया है? जिस तरह श्रृंगाल सिंह को कुपित करता है, उस तरह तूने शांत चित्त भरत को अपना नाश करने के लिए इस तरह क्यों कुपित किया है? इतना सब होने पर भी यदि तुझे अपना जीवन प्यारा है, तो शीघ्र ही परम विनय को धारण करता हुआ जाकर भरत को प्रसन्न कर। हे भद्र, विशुद्ध कुल में उत्पन्न तथा उत्तम क्रीड़ा की भूमि स्वरूप तेरी ये स्त्रियां विधवा न हो। तुझसे रहित होने पर जिनने समस्त आभूषण छोड़ दिए हैं, ऐसी ये उत्तम स्त्रियां चंद्रमा से रहित ताराओं के समान निश्चित ही शोभित शोभत नहीं होंगी। इसलिए अशुभ ध्यान में जाने वाले अपने चित्त को शीघ्र ही लौटा, उठ जा और मान रहित हो भरत को नमस्कार कर। तू बुद्धिमान है, अतः ऐसा कर। हे अधम पुरुष, यदि तू ऐसा नहीं करता है तो आज ही नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। अनरण्य के पोता, है ना, अनरण्य राजा, अनरण्य याद होगा सभी को, उसका पुत्र था दशरथ, राइट। और ये दशरथ का पुत्र है, तो अनरण्य का पोता भरत के जीवित रहते ही तू राज्य चाहता है, सो सूर्य के देदीप्यमान रहते चंद्रमा की क्या शोभा है। जिस प्रकार कांति के लोभी तथा कमजोर पंखों वाले मूर्ख शलभ का मरण आ पहुंचता है, उसी प्रकार हम लोगों के रूप पर आसक्त तथा खोटे सहायकों से युक्त तुझ मूड का आज मरण आ पहुंचा है। तू जल के सांप के समान तुच्छ होकर भी गरुड़ के समान जो महाराजा राजा भरत हैं, उनके साथ ईर्ष्या करना चाहता है। तदनंतर नृत्यकारिणी के मुख से अपना तर्जन और भरत की प्रशंसा सुनकर राजा अतिवीर्य सभा के साथ लाल लाल नेत्रों का धारक हो गया, अर्थात क्रोधवश उसके नेत्र लाल हो गए। जिसका मन अत्यंत रूक्ष हो गया था, जिसका प्रेम समाप्त हो चुका था और जो भ्रकुटियों रूपी तरंगों से व्याकुल थी, ऐसी सारी सभा समुद्र की वेला के समान शोभ को प्राप्त हुई। क्रोध से कांपते हुए अतिवीर्य ने ज्यों ही तलवार उठाई, त्यों ही नर्तकी ने विलास पूर्वक विभ्रम दिखाते हुए उछल कर तलवार छीन ली। तो वे दोनों तो थे ही अतिवीर, है ना, एक तो बलराम है और एक नारायण। और सब राजाओं के देखते देखते अतिवीर्य को जीवित पकड़कर मजबूती से उसके केश बांध लिए। नर्तकी ने तलवार उठाकर राजाओं की ओर देखते हुए कहा कि यहाँ जो भी अभिनय करेगा वह निसंदेह मेरे द्वारा होगा। यदि आप लोगों को अपना जीवन प्यारा है, तो अतिवीर्य का पक्ष छोड़कर विनय रूपी आभूषणों से युक्त हो शीघ्र ही भरत के चरणों में नमस्कार करें। जो लक्ष्मी से युक्त है, गुण ही जिसकी विस्तृत किरणों का समूह है, जो लोगों को परम आनंद देने वाला है, जिसकी लक्ष्मी रूपी कुमुदनी शत्रु रूपी सूर्य से निर्मुक्त होकर परम विकास को प्राप्त हो रही है, तथा जो अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य कर रहा है, ऐसा दशरथ के वंश का चंद्रमा भरत जयवंत है। तदनंतर लोगों के मुख से इस प्रकार के शब्द निकलने लगे कि अहो, यह बड़ा आश्चर्य है, यह तो बहुत भारी इंद्रजाल के समान है, मतलब मैजिक है, चमत्कार है।
जिसकी नृत्य कारिणियों की ये ऐसी चेष्टा है, उस भरत की शक्ति का क्या ठिकाना। तो उनको लग रहा है कि ये भरत ने भेजा था, और जिसकी कि नृत्य करनी इतनी बलवान है, शक्तिशाली है, उनकी उस भरत की शक्ति का क्या हिसाब। वह तो इंद्र को भी जीत लेगा, न जाने वह राजा भरत कुपित होकर हमारा क्या करेगा, अथवा प्रणाम करने वालों पर वह अवश्य ही मार्दव भाव को प्राप्त होगा। तदनंतर राम अति वीर्य को पकड़ हाथी पर सवार हो अपने परिजन के साथ जिन मंदिर गए। वहां उन्होंने हाथी से उतरकर बड़े हर्ष से मंदिर में प्रवेश किया और मंगलमय शब्दों का उच्चारण कर हरि पूजा की। मंदिर में सर्व संघ के साथ जो वरधर्मा नाम की गणिनी ठहरी हुई थी, राम ने सीता के साथ संतुष्ट होकर उनकी भी उत्तम पूजा की। यहाँ राम ने अति वीर्य को लक्ष्मण के लिए सौंप दिया और वे उसका वध करने के लिए उद्यत हुए। तब सीता ने कहा, हे लक्ष्मीधर, निष्ठुर अभिप्राय के धारी हो, इसकी ग्रीवा मत छेदो और न जोर से इसके केश ही पकड़ो। हे कुमार, सौम्यता को प्राप्त हो। तो लक्ष्मण तो था, होता ही हमेशा ही बहुत एग्रेसिव और क्रोधी ना, तो उनने उसके बाल भी पकड़ लिए और जीभ काटने के लिए तैयार हुआ, तो सीता ने रोक दिया। इस बेचारे का क्या दोष है? यद्यपि मनुष्य कर्मों की सामर्थ्य से आपत्ति को प्राप्त होते हैं, तथापि सज्जनता को धारण करने वाले मनुष्य उनकी रक्षा ही करते हैं। मतलब कि शत्रु अगर उसके ऊपर अधिकार जमा ले या उसको हरा दे युद्ध में, तो एक तरह से आपत्ति ही है, राइट। तो किसी पर अगर आपत्ति आ रखी है, तो सज्जनता को धारण करने वाले मनुष्य उनकी रक्षा ही करते हैं। हमने पहले भी प्रकरणों में देखा है कि युद्ध में भले उन्हें जीत लें, लेकिन उनके साथ मिसबिहेव नहीं करते, अगर वो सज्जन है तो। जो सज्जन पुरुष हैं, उन्हें साधारण मनुष्य को भी दुखी करना उचित नहीं है। फिर यह तो हजारों राजाओं का पूज्य है, इसकी बात ही क्या है। हे भद्र, इसे आपने वश कर ही लिया है, अतः इसे छोड़ दो। अपनी सामर्थ्य को जानता हुआ अब कहाँ जाएगा। प्रबल शत्रुओं को पकड़कर तदनंतर संधि के अनुसार सम्मान कर उन्हें छोड़ दिया जाता है, यह चिरकाल की मर्यादा है। सीता के इस तरह कहने पर लक्ष्मण ने हस्त कमल जोड़ मस्तक पर लगाते हुए कहा कि हे देवी, आप जो कह रही हैं वैसा ही हो। हे स्वामिनी, आपकी आज्ञा से इसका छोड़ना तो दूर रहा, इसे आपके प्रसाद से ऐसा कर दे सकता हूँ कि यह देवताओं को अभी पूज्य हो जाए। तो मतलब कितनी रिस्पेक्ट थी अपनी भाई की पत्नी की। इस प्रकार शीघ्र ही लक्ष्मण के शांत होने पर प्रतिबोध को प्राप्त हुआ अतिवीर्य राम की स्तुति कर कहने लगा कि आपने जो यह अद्भुत चेष्टा की, सो बड़ा भला किया। मेरी जो बुद्धि कभी उत्पन्न नहीं हुई, वह आज उत्पन्न हो गई। इतना कह उसने हार और मुकुट उतार कर रख दिए। यह देख सौम्य आकार को धारण करने वाले दयालु राम ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि हे भद्र, तू दीनता को प्राप्त मत हो। पहले जैसा धैर्य धारण कर, विपत्तियों से सहित संपदाएं महापुरुषों को ही प्राप्त होती हैं। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस क्रमागत नंद्यावर्त नगर में भरत का आज्ञाकारी होकर इच्छा अनुसार राज्य कर। तदनंतर अतिवीर्य ने कहा कि अब मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। राज्य ने मुझे फल दे दिया है, अब दूसरे ही अवस्था में लगना चाहता हूँ। उत्कट मान को धारण करते हुए मैंने हिमवान से लेकर समुद्र तक की सारी पृथ्वी जीतने की इच्छा की थी, सो मैं अपने मान को उखाड़कर निस्सार हो गया हूँ। अब मैं पुरुषत्व को धारण करता हूँ, अन्य को नमस्कार कैसे कर सकता हूँ। जिन महापुरुषों, मतलब वो यहाँ पर भी वही आ गया ना कि मैं अन्य को नमस्कार, मतलब मैं भरत को नमस्कार कैसे कर सकता हूँ। जिन महापुरुषों ने इस 6 खंड की रक्षा की है, वे भी संतोष को प्राप्त नहीं हुए, फिर मैं इन 5 गांवों से कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ। जन्मांतर में किए हुए इस कर्म की बलवत्ता तो देखो कि जिस प्रकार राहु चंद्रमा को कांति रहित कर देता है, उसी प्रकार इसने मुझे कांति रहित निस्तेज कर दिया। जिस मनुष्य पर्याय के लिए देव भी चर्चा करते हैं, औरों की तो बात ही क्या है, उस मनुष्य पर्याय को मैंने अब तक निसार खोया। अब मैं दूसरा जन्म धारण करने से भयभीत हो चुका हूँ, इसलिए आपसे प्रतिबोध पाकर यह चेष्टा करता हूँ कि जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार कहकर परिजन सहित राम से क्षमा कराकर सिंह के समान शूरवीरता को धारण करता हुआ अतिवीर्य श्रुतिधर मुनिराज के पास गया और अंजलि युक्त शिर से नमस्कार कर बोला कि हे नाथ, मैं दैगंबरी दीक्षा धारण करना चाहता हूँ।
एवं अस्तु इस प्रकार आचार्य के कहते ही वह वस्त्र आदि त्याग कर तथा केश लौंच कर महाव्रत का धारी हो गया। आत्मा के अर्थ में तत्पर तथा राग द्वेष आदि परिग्रह से रहित होकर वह धीर वीर पृथ्वी में विहार करने लगा। आत्मा के अर्थ में तत्पर मतलब आत्मा के अभिप्राय से, आत्मा को पाने के लिए, तथा राग द्वेष आदि परिग्रह, है ना। तो यहाँ पर आगे ना ये नहीं कहा कि वो ज्वेलरी या उसके अच्छे अच्छे भवन वगैरह वो सब परिग्रह में, यहाँ पर क्या लिया, राग द्वेष आदि परिग्रह। परिग्रह है हमारी जो हमने इकट्ठा किया है। तो इकट्ठा हम क्या करते हैं, हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे थॉट्स को, है ना, मेमोरी में हमारे रहते हैं सारी चीजें, तो उनका त्याग कर दिया। राग द्वेष आदि परिग्रह से रहित होकर वह धीर वीर पृथ्वी में विहार करने लगा। विहार करते करते जहां सूर्य अस्त हो जाता था वहीं वह ठहर जाता था। सिंह आदि दुष्ट जानवरों से युक्त सघन वनों तथा पर्वतों की गुफाओं में वह निर्भय होकर निवास करता था। जिसने समस्त परिग्रह की आशा छोड़ दी थी, जिसने चारित्र का भार धारण किया था, जो उत्तम शील से युक्त था, नाना प्रकार के तप से जिसने अपना शरीर सुखा दिया तथा जो स्वयं शुभ रूप था, उस महामुनि अतिवीर्य को नमस्कार हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी मनोहर आभूषणों से जो सहित थे, दिशाएं ही जिनके अंबर थे, वस्त्र थे, मुनियों के 28 मूल गुण ही जिनके आभरण थे, जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को हरने के लिए प्रस्थान किया था, और जो मुक्ति के योग्य वर थे, उन महामुनि अतिवीर्य को नमस्कार करो। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पहले बताया है ना। ये आत्मा के गुण है, बेसिकली आभूषण है, एक तरह से आत्मा के आभूषण है। तो अब उसे बाह्य आभूषणों की जरूरत नहीं है। जिस जिस शरीर पर ये आभूषण हो तो वह उसका शरीर भी पूजनीय हो जाता है। तो ये किनके होता है, छठे गुणस्थानधारी मुनियों के, ठीक है। और दिगंबर है तो वस्त्र ही उनके आभूषण, एक तरह से वस्त्र हो गए, दिशाएं ही। अब अंबर मतलब आकाश, आकाश ही जिनका वस्त्र बन गया वो दिगंबर, ठीक है। और मुनियों के मिनिमम 28 मूल गुण होते हैं, तो वो उनके एक तरह से सजाने का, ये उसी से वो सुशोभित रहते हैं, ठीक है। जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को हरने के लिए प्रस्थान किया था और जो मुक्ति के योग्य वर थे, उन महामुनि अतिवीर्य को नमस्कार करो। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी अतिवीर्य मुनि के इस उत्कृष्ट चरित्र को जो बुद्धिमान सुनता है अथवा पढ़ता है, वह सभा के बीच बुद्धि को प्राप्त होता है तथा सूर्य के समान प्रभा को धारण करता हुआ कभी कष्ट नहीं पाता। तो कहानी, ऐसी कहानियां सुनने से क्या होता है और क्यों इससे कष्ट नहीं पाता, क्योंकि इनसे पुण्य का अर्जन होता है। पुण्य का अर्जन क्यों होगा, क्योंकि अच्छा धर्म ध्यान का विषय है ये, है ना, कि हम किसी के कर्मों का रिजल्ट देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे, अच्छा ऐसा कर्म का फल भी होता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से हमें जिनेंद्र भगवान की जो उपदेश है या जो भी बात समझ में आ रही है, वो क्या है, धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है और उससे पुण्य का वर्धन होता है। और पुण्य अगर है सामने तो कष्ट क्यों आएगा, और कष्ट आएगा भी तो उसको सहने की शक्ति भी मिल जाती है। इसी वजह से हर मोस्टली चैप्टर्स के एंड में ऐसा कह दिया गया है कि ये कहानी सुनने से तुम्हें कष्ट दूर होंगे। तो कष्ट दूर होने का कारण यही है ना। अब ये नहीं है कि हर एक के कष्ट सेम डिग्री के दूर हो जाएंगे, ये डिपेंड करेगा वो कितनी फोकस के साथ या कितनी आत्मसात करता हुआ उसे सुन रहा है या समझ रहा है। जैसे अभी यहाँ पर भी था ना, अनंत वीर्य, अति वीर्य को ले लीजिए या और भी पहले जितने राजा हैं, तो वो परिस्थिति से एकदम से अपने परिणामों को बदल लेते हैं कि नहीं, अभी मुझे राज्य से कोई लालच नहीं है। अभी तो कहाँ तो युद्ध करने जा रहा था, कितनी तीव्रता होगी कषायों की कि मुझे तो युद्ध में जीतना है, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे हिमवान पर्वत से लेके और समुद्र तक का सारा राज्य मेरा होना चाहिए, सारे राजाओं को इकट्ठा कर रहा है। और कहाँ एकदम से सब कुछ छोड़ दिया, है ना। तो क्या परिणामों में डिफरेंस आया होगा, धर्म ध्यान से ही डिफरेंस आता है, राइट। उसने ये जब निर्णय किया कि ये सब चीजें बेकार हैं, ये सब कर्मों का खेल चल रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तो सब छोड़ने के लिए रेडी हो गया। तो उसके जो है, अब आगे तकलीफ क्या नहीं आएंगी, तकलीफ आएगी, लेकिन अब उसके पास उसको सहने की शक्ति भी आ गई, है ना। तो इस तरह से
डिफरेंस आता है अपने ही सोच में परिवर्तन आने से। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अष्टत्रिंशतम 38 चैप्टर, अथनंतर न्याय के वेता। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, किसी को कोई प्रश्न पिछले चैप्टर से रिलेटेड? अतनंतर न्याय के वेता श्री राम ने अतिवीर्य के पुत्र विजय रथ का उसके पिता के पद पर अभिषेक किया। उसने अपना सब धन दिखाया और माता अरविंदा की पुत्री अपनी रत्नमाला नामक बहन लक्ष्मण के लिए देनी कही। सो राम ने उसे एवमस्तु कहकर स्वीकार किया। रत्नमाला को पा मानो लक्ष्मी ही गोद में आई है, यह जानकर लक्ष्मण अधिक प्रसन्न हुए। तदनंतर लक्ष्मण आदि से सहित राम जिनेन्द्र भगवान की आश्चर्यदायिनी पूजा कर राजा पृथ्वीधर के विजयपुर नगर वापस आए। अब वो वापस आ गए वहां से, है ना, जो अभी क्वेश्चन किया था ना लास्ट क्लास में कि वनमाला का क्या हुआ, तो देखते हैं क्या हुआ। नर्तकी के पकड़ने के कारण राजा अतिवीर्य ने दीक्षा धारण की है, यह सुनकर शत्रुघ्न हास्य करने लगा। सो भरत ने मना कर कहा, उसको रोक दिया, कहा कि हे भद्र, जो कष्टकारी विषयों को छोड़कर परम शांति को प्राप्त हुआ है, ऐसा अतिवीर्य महाधन्य है ना। तो कहा तो पहले तो हंसी का पात्र भले ही था, लेकिन अब वो मुनि बन चुका है, अब उनको हंसी का पात्र वो कहीं से भी नहीं है। उनकी तू हंसी उनकी तू क्या हंसी करता है, जो देवों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे तप का प्रभाव देख, जो हमारा शत्रु था अब मुनि होने पर वह हमारे नमस्कार करने योग्य गुरु हो गया। इस प्रकार अतिवीर्य की प्रशंसा करता हुआ भरत जब तक बैठा था तब तक अनेक सामंतों के साथ विजय रथ वहां आ पहुंचा, जो कि अतिवीर्य का पुत्र है। वह भरत को प्रणाम कर उत्तम वार्ता करता हुआ क्षण भर बैठा। तदनंतर उसने रतिमाला की बड़ी बहन विजय सुंदरी नाम की शुभ कन्या, जो कि नाना अलंकारों को धारण कर रही थी, भरत के लिए समर्पित की। साथ ही बड़ी प्रसन्न दृष्टि से बहुत भारी खजाना और उत्तम सेना भी प्रदान की। तदनंतर उस अद्वितीय कन्या को पाकर भरत बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विजयरथ की इच्छानुकूल सब कार्य स्वीकृत किया। सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुषों की यही रीति है। मतलब अब उसके लिए ऐसा नहीं है कि अतिवीर्य का पुत्र है तो मैं इससे बात कैसे करूं, या उसी की कन्या से शादी कर ली। तो जो सज्जन पुरुष हैं वो बहुत जल्दी अपने मतलब विवेक को नहीं खोते, अपने विवेक से उसने फटाफट से डिसीजन लिया कि अब ये मेरा शत्रु नहीं है। अतनंतर जिसका मन कौतुक और उत्कंठा से व्याप्त था, ऐसा भरत महावेगशाली घोड़ों से अतिवीर्य मुनिराज के दर्शन करने के लिए चला। वह उत्तम भावना से सहित था तथा पूछता जाता था कि वे महामुनि कहाँ हैं, और सेवक कहते जाते थे कि ये आगे विराजमान है। तदनंतर जो ऊंचे नीचे पाषाणों के समूह से अत्यंत दुर्गम था, नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त था, फूलों की सुगंधि से सुवासित था और जंगली जानवरों से युक्त था, ऐसे जानकार सेवकों के द्वारा बताए हुए पर्वत पर भरत चढ़ा और घोड़े से उतरकर विनीत वेश से शोभित होते हुए अति वीर्य मुनिराज के दर्शन के लिए चला। वे मुनिराज हर्ष विषाद से रहित थे, शांत इंद्रियों के धारक थे, विभु थे, शिला तल पर विराजमान थे, एक सिंह के समान निर्भय थे, घोर तप में स्थित थे, शुभ ध्यान में लीन थे और मुनि पने की लक्ष्मी से देदीप्यमान थे। ठीक है, तो जब कोई मुनि महाराज, अपन तो जैसे गृहस्थ हैं, हम छोटा सा ध्यान भी करते हैं तो हमारा ध्यान बहुत जगह भटकता है, लेकिन जब मुनि महाराज ध्यान करते हैं ना तो वो बहुत गहराई में ध्यान करते हैं। गहराई में ध्यान करने से करते करते वो फिर शुक्ल ध्यान में भी पहुंच जाते हैं। इसीलिए महाराज जी और लोग का ध्यान जो है छठे सातवें ऐसे गुणस्थान में चेंज होता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है। तो और मतलब शुभता की ओर लेके जाता है उन्हें, और ज्यादा उनमें उनके कर्मों का क्षय कराता है, क्योंकि उनका ध्यान जो होता है, घोर तप के वर्ड यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे। घोर तप क्या होगा बेसिकली? घोर तप में अपनी ही आत्मा में वो स्थित रहते हैं, उन्हें बाहर में जो तकलीफ हो रही है या जो भूख लग रही है या गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, वो सबसे परवाह नहीं रहती। इसलिए घोर तप में स्थित थे, शुभ ध्यान में लीन थे और मुनि बने की लक्ष्मी से देदीप्यमान थे। मुनिराज के दर्शन कर सब लोगों के नेत्र विकसित हो गए और सबके शरीर में हर्ष के से रोमांच निकल आए।
सभी ने परम आश्चर्य को प्राप्त हो अंजलि जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। जिसे मुनि बहुत प्रिय थे, ऐसे भरत ने उन मुनिराज की बड़ी भारी पूजा की, चरणों में प्रणाम किया और फिर भक्ति से नत शरीर होकर इस प्रकार कहा, है ना। तो कहा तो अभी शत्रु था और अभी कहा उन्हीं की पूजा करने जा रहा है। तो ये भी कर्मों का कितना बड़ा भारी खेल है। हमारी परिस्थिति हमारे अपने ही हाथ में है कि हमें किसको शत्रु बनाना है और किसको मित्र, है ना। वो अपने उन्हीं के उसके रतिमाला के फादर हैं हाँ मतलब। हाँ हाँ, अपना श्वसुर हो गया। यस। ओके ओके। हम्म, सही है। तो क्या कहा, इस प्रकार कहा कि हे नाथ, जिसने यह जिनेन्द्र प्रतिपादित कठिन दीक्षा धारण की है, ऐसे एक आप ही शूरवीर हो तथा आप ही परमार्थ के जानने वाले हो। विशुद्ध कुल में उत्पन्न तथा संसार के सार को जानने वाले महापुरुषों की ऐसी ही चेष्टा होती है। क्योंकि भरत जो है वो भी बहुत ज्यादा धर्मात्मा है ना। वो तो 2 बार दीक्षा लेने की मन बना चुका है ऑलरेडी, और उसने क्या प्रतिज्ञा ले रखी है कि जैसे ही राम दिखाई देंगे मैं दीक्षा ले लूंगा। तो सोचिए उसको अंदर में कितना प्रेम होगा इस चीज का कि उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करने जाता हूँ। मनुष्य लोक पाकर जिस फल की इच्छा की जाती है, हे साधो वह फल आपने पा लिया, पर हम अत्यंत दुखी हैं। हे नाथ, हम लोगों से आपके विषय में जो कुछ अनिष्ट पाप रूप चेष्टा हुई है उसे क्षमा कीजिए। आप कृतकृत्य हैं, अतिशय पूज्यता को प्राप्त हुए, आपके लिए हमारा नमस्कार है। इस प्रकार महामुनिराज अतिवीर्य से कहकर तथा अंजलि सहित प्रदक्षिणा देकर उन्हीं से संबंध रखने वाली कथा करता हुआ भरत पर्वत से नीचे उतरा। तो उसने क्या किया, जो भी सोच करी थी, अनिष्ट विचार किए थे अतिवीर्य के संबंध में, जिस समय वो उसका शत्रु था, तो उसके लिए उसने क्षमा मांग ली। अपना क्या कर लिया, अपना मन जो था वो क्लियर कर लिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायश्चित कह लीजिए या प्रतिक्रमण कह लीजिए, है ना। अपने मन से जो भी गिल्टी वाली फीलिंग थी कि मैंने कितना बुरा कहा, वो क्लियर कर लिया। तदनंतर हजारों सामंत जिसके साथ थे तथा जो विभव रूपी समुद्र के बीच में गमन कर रहा था, ऐसा भरत हस्तिनी के पृष्ठ पर सवार हो अयोध्या के लिए वापस चला। हस्तिनी मतलब हाथी के पीठ पर। बड़ी भारी सेना और सामंतों के बीच में स्थित भरत ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अन्य द्वीपों के मध्य में स्थित जम्बू द्वीप ही हो, है ना। जम्बू द्वीप वर्ड नया तो नहीं लग रहा ना किसी को। अगर जम्बू द्वीप है जहां हम सभी रहते हैं, ऐसा द्वीप, ये द्वीप में हम सब रहते हैं इसलिए, और अन्य द्वीपों के मध्य में स्थित जम्बू द्वीप ही हो। तो छोटे छोटे जो द्वीप हैं उनके बीच में जम्बू द्वीप विशाल द्वीप है। भरत प्रसन्न चित्त से इस प्रकार विचार करता जाता था कि जिन्होंने अपने जीवन का भी लाभ छोड़कर हमारा इष्ट किया, ऐसी लोगों को अनुरंजित करने वाली वे नर्तकियां कहाँ गई होंगी। राजा अतिवीर्य के सामने हमारी परम स्तुति कर उन नर्तकियों ने जो काम किया, अहो वह बड़े आश्चर्य की बात है। अथवा समस्त संसार में स्त्रियों की ऐसी शक्ति कहाँ है। निश्चय से यह कार्य जिन शासन की देवियों ने किया है। उसने क्या अज्यूम कर लिया कि ये, अगर डाउट हो जाता तो गड़बड़ हो जाती, लेकिन उसने क्या मान लिया कि ये जो है यक्षी देवियां जो होती हैं, जिन शासन को संभालने वाली, उनकी रक्षा करने वाली, उन देवियों का काम था। तदनंतर जो नाना प्रकार के धान्य से युक्त पृथ्वी को देख रहा था, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में व्याप्त थी, जो परम प्रभाव को धारण कर रहा था और जो उत्कृष्ट अभ्युदय से युक्त था, ऐसे भरत ने शत्रुघ्न के साथ अयोध्या में प्रवेश किया। वहां विजय सुंदरी के साथ प्रीति को धारण करता हुआ भरत सुलोचना सहित मेघ स्वर्ग के समान सुख से रहने लगा। सुलोचना सहित मेघ स्वर, ये नहीं मुझे ध्यान आ रहा है कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। मे बी सुलोचना उनकी पहली पत्नी जो सबसे पहले थी वो हो। हम देख सकते हैं, इसको ढूंढ सकते हैं, है ना। अतनंतर सब लोगों को आनंद उत्पन्न करते हुए राम लक्ष्मण कुछ समय तक तो राजा पृथ्वीधर के नगर में रहे। फिर जानकी के साथ सलाह कर आगे का कार्य निश्चित करते हुए इच्छित स्थान पर जाने के लिए उद्यत हुए। तदनंतर जो सुंदर लक्षणों से युक्त थी और आंसुओं से भीगे चंचल
कनीनिकाओं वाले नेत्र धारण कर रही थी, ऐसी वनमाला लक्ष्मण से बोली कि हे प्रिय, यदि मुझ मंदभाग्या को तुम्हें अवश्य ही छोड़ना था, तो पहले ही मरने से क्यों बचाया था, सो कहो। तब लक्ष्मण ने कहा कि हे भद्रे, हे प्रिय, हे वरानने, विषाद को प्राप्त मत हो। मैं बहुत ही थोड़े समय बाद फिर आ जाऊंगा। हे उत्तम विलासों को धारण करने वाली प्रिय, यदि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस ना आऊं, तो सम्यक दर्शन से हीन मनुष्य जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसी गति को प्राप्त हों। तो सम्यक दर्शन से हीन मनुष्य किधर जाएगा? या तो त्रियंच में, या जाने को तो देवगति, नरक में। हाँ नरक में। वैसे तो देव में भी जा सकता है, लेकिन नीची जाति के देव में। हे प्रिय, यदि मैं तुम्हारे पास न हो आऊं, तो साधुओं की निंदा करने वाले अहंकारी मनुष्यों के पाप से लिप्त हूं। मतलब एक तरह से अपने को कह रहे हैं कि मेरे को ये रिजल्ट मिले। हे प्राण वल्लभे, हमें पिता के वचन की रक्षा करनी है और बिना कुछ विचार किए दक्षिण समुद्र के तट जाना है। वहां मलयाचल की उपत्यका में जाकर, मलयाचल साउथ साइड के किसी पर्वत का नाम है, मलयाचल की उपत्यका में जाकर उत्तम भवन बनाऊंगा और फिर तुम्हें ले जाऊंगा। हे सुंदर जांघों वाली प्रिय, तब तक धैर्य धारण करो। इस प्रकार उत्तम शब्दों से युक्त शपथों के द्वारा वनमाला को शांत कर लक्ष्मण राम के पास जा पहुंचे। तदनंतर जब सब लोग सो गए, तब किसी के बिना जाने ही राम, लक्ष्मण और सीता के साथ नगर से निकलकर आगे के लिए चल पड़े। जब प्रभात हुआ, तब नगर को उनसे रहित देखकर समस्त जन परम शोक को प्राप्त हुए तथा बड़े कष्ट से शरीर को धारण कर सके। वनमाला भी घर को लक्ष्मण से रहित देख बहुत शोक को प्राप्त हुई तथा लक्ष्मण के द्वारा की हुई शपथों का आश्रय ले जीवित रही। तदनंतर महान धैर्य के धारक राम लक्ष्मण पृथ्वी पर विहार करते हुए परमानंद को प्राप्त हुए। उन्हें देख लोगों को आश्चर्य उत्पन्न होता था। वे तरुण स्त्री रूपी उज्जवल लताओं के मन और नेत्र रूपी पल्लवों को काम रूपी तुषार से जलाते हुए धीरे धीरे विहार करते थे। हे सखी, इन दोनों ने किस पुण्यात्मा का कुल अलंकृत किया है? मतलब कि ये किसके कुल के में पैदा हुए हैं? वह दोनों, वह कौन सी भाग्यशालिनी माता है जिसने इन दोनों को जन्म दिया है? यह स्त्री धन्य है जो इनके साथ पृथ्वी पर विहार कर रही है। यदि ऐसा रूप देवों का होता है, तो निश्चित ही ये देव हैं। ये सुंदर पुरुष कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? इनकी यह ऐसी रचना कैसे हो गई है? जिनके नेत्र कमल के समान तथा मुख चंद्रमा के तुल्य है, ऐसे दो पुरुष एक स्त्री के साथ इस मार्ग से जा रहे थे। सो हे सखियों, तुमने देखे? हे मुग्धे, ये अतिशय सुशोभित व्यक्ति मनुष्य हो अथवा देव, तू निर्लज होकर शोक किस लिए धारण कर रही है? अई मूर्खे, ऐसे मनुष्यों का रूप बहुत भारी पुण्य के बिना चिरकाल तक देखने को प्राप्त नहीं होता। इसलिए लौट जा, स्वस्थ हो, नीचे खिसके हुए वस्त्र को संभाल और अत्यधिक पसारे हुए नेत्रों को खेद मत प्राप्त करा। अरे बाले, नेत्र और मन को चुराने वाले इन कठोर पुरुषों के देखने में क्या प्रयोजन है? धीरज धर। इस प्रकार स्त्री जनों को वार्तालाप करने में तत्पर करते हुए शुद्ध चित्त के धारक वे दोनों स्वेच्छा से विहार कर रहे थे। इस प्रकार नाना देशों से व्याप्त पृथ्वी में विहार करते हुए वे क्षेमांजलि नाम के परम सुंदर नगर में पहुंचे। उस नगर के निकट ही वे मेघ समूह के समान सुंदर एक उद्यान में सुखपूर्वक इस प्रकार ठहर गए, जिस प्रकार की सौमनस वन में देव ठहर जाते हैं। सौमनस वन कहाँ पर है, कोई बताएगा? जो सुमेरु पर्वत में। जी, सुमेरु पर्वत की ऊपर। वहां लक्ष्मण के द्वारा तैयार किया उत्तम भोजन ग्रहण कर राम ने सीता के साथ दाखों का मधुर पेय दिया। आई डोंट नो दाखो क्या होता है, जहां तक मुझे ध्यान समझ में आ रहा है। रेजिन 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 रेजिन, हाँ रेजिन किशमिश का फुआरा। किशमिश हाँ किशमिश मुनक्का को बोल ठीक, मुनक्का बड़े वाले ठीक ठीक, मुनक्का को कहते गुड गुड। किशमिश हाँ हम्म हम्म। मुनक्का को बोल आवाज कोई कुछ कह रहा है?
नहीं नहीं, ओके। तदनंतर बड़े बड़े महल रूपी पर्वतों की पंक्तियों से जिनके नेत्र हरे गए थे, ऐसे लक्ष्मण विनय पूर्वक राम से आज्ञा प्राप्त कर इच्छानुसार क्षेमांजलि नगर देखने के लिए चले। उस समय वे उत्तम मालाएं और पीत वस्त्र धारण किए हुए थे तथा सुंदर विलास से सहित थे। नाना लताओं से आलिंगित उत्तमोत्तम वनों, स्वच्छ जल से भरी तथा शुक्ल मेघों के समान उज्जवल तटों से शोभित नदियों, नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे क्रीड़ा पर्वतों, ऊंचे ऊंचे जिन मंदिर, कुओं, वापिकाओं, सभाओं, पानीय शालाओं और अनेक प्रकार के मनुष्यों को देखते हुए उन्होंने नाना प्रकार के व्यापार कार्यों से युक्त नगरी में बड़ी धीरता से प्रवेश किया। लोग उन्हें बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। जब ये नगर के प्रधान मार्ग में पहुंचे तब उन्होंने किसी नगरवासी से निश्चिंतता पूर्वक कहा हुआ यह शब्द सुना। वह किसी से कह रहा था कि अरे सुनो सुनो, संसार में ऐसा कौन शूरवीर पुरुष है जो राजा के हाथ से छोड़ी हुई शक्ति को सहकर जित पद्मा कन्या को ग्रहण करेगा। तो वो जिस नगरी में पहुंचे वहां का राजा जो था, राजा ने क्या कर रखा था, अपनी कन्या थी उसकी जित पद्मा। तो वो क्या कहता है कि मेरे द्वारा छोड़ी गई शक्ति, मतलब मेरी प्रहार से जो बच पाएगा उसी के साथ मेरी कन्या का विवाह होगा। यदि, तो वो आपस में जो लोग बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, यदि राजा यह भी कहे कि मैं स्वर्ग का राज्य देता हूं तो भी शक्ति से संपन्न रखने वाली इस कथा से क्या प्रयोजन है। यदि कोई शक्ति झेलने के लिए सम्मुख हुआ और प्राणों से रहित हो गया तो वह कन्या और स्वर्ग का राज्य उसका क्या कर लेगा। संसार में समस्त वस्तुओं से जीवन ही प्यारा है और उसी के लिए अन्य सब प्रयत्न है, यह कौन नहीं जानता। तो उसके डर की वजह से कोई भी उसके लिए सामने नहीं आ रहा है। अतनंतर इस प्रकार के शब्द सुनकर लक्ष्मण ने कौतुकवश किसी मनुष्य से पूछा कि हे भद्र, यह जित पद्मा कौन है जिसके लिए लोग इस प्रकार वार्ता कर रहे हैं। इसके उत्तर में उस मनुष्य ने कहा, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में व्याप्त है तथा जो अपने आप को अति पंडित मानती है, ऐसी इस काल कन्या को क्या तुम नहीं जानते। यह इस नगर के राजा शत्रुदमन की कनकाभा रानी से उत्पन्न गुणवती पुत्री है। चूंकि इसने मुख की कांति से कमल को अथवा सर्व शरीर से लक्ष्मी को जीत लिया है, इसलिए यह जित पद्मा कहलाती है। नव यौवन से संपन्न तथा कला रूपी अलंकारों को धारण करने वाली यह कन्या पुंवेदधारी देवों से भी द्वेष करती है, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। पुंवेदधारी मतलब एक तरह से पुल्लिंग जो है ना, मतलब सभी से ये द्वेष रखती है, उसको कोई भी पसंद नहीं आता था। जो शब्द व्याकरण की दृष्टि से पुल्लिंग होता है यह उसका भी उच्चारण नहीं करती है। इसका जितना भी व्यवहार है वह सब पुरुषों के प्रयोजन से रहित है। सामने जो कैलाश पर्वत के समान बड़ा भवन देख रहे हो, उसी में यह सैकड़ों प्रकार की सेवाओं से लालित होती हुई रहती है। मतलब ऐसी जगह पर रहती है जहाँ किसी पुरुष की एंट्री ही पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद भी उसके पिता ने क्या शर्त रख रखी है कि जो इस शक्ति को सहन कर पाएगा वो ही मेरी पुत्री से विवाह कर पाएगा। जो मनुष्य इसके पिता के हाथ से छोड़ी हुई शक्ति को सहन करेगा उसे ही यह वरेगी, ऐसी कठिन प्रतिज्ञा इसने ले रखी है। यह सुनकर लक्ष्मण क्रोध, गर्व और आश्चर्य से युक्त हो विचार करने लगे कि वह कन्या कैसी होगी जो इस प्रकार की चेष्टा करती है। दुष्ट चेष्टा से युक्त तथा गर्व से भरी इस कन्या को देखूं तो सही, अहो इसने यह बड़ा कठोर अभिप्राय कर रखा है। इस प्रकार विचार करते हुए लक्ष्मण महावृषभ की नाई सुंदर चाल से चलकर मनोहर राजमार्ग में आगे बढ़े। वहां वे विमान के समान आभा वाले तथा चंद्रमा के समान धवल उत्तमोत्तम भवनों, मेघों के समान हाथियों, चंचल चमरों से शोभित घोड़ों, छपरियों और नृत्यशालाओं को धीमी दृष्टि से देखते जाते थे। तदनंतर जो नाना प्रकार के निर्व्यूहों से युक्त था, रंग बिरंगी ध्वजाओं से सुशोभित था तथा जो सफेद मेघावली के समान था, ऐसे राजा शत्रुदम के महल पर पहुंचे। महल का द्वार सैकड़ों देदीप्यमान बेल बूटों से सहित था, ऊंचे प्राकार से युक्त था और इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे तोरणों से सुशोभित था।
तदनंतर जो शस्त्रधारी पहरेदारों के समूह से आवृत था मतलब कवर्ड था, मतलब शस्त्रधारी पहरेदार उसकी रक्षा कर रहे थे, नाना प्रकार के उपहारों से युक्त था। और जहां बाहर निकलते तथा भीतर प्रवेश करते हुए सामंतों की बड़ी भीड़ लग रही थी, ऐसे द्वार में लक्ष्मण प्रवेश करने लगे तो द्वारपाल ने सौम्य वाणी ने कहा कि हे भद्र, तू कौन है जो बिना आज्ञा ही राजमहल में प्रवेश कर रहा है? तब लक्ष्मण ने कहा, मैं राजा के दर्शन करना चाहता हूँ, सो राजा को खबर दे दो। यह सुन अपने स्थान पर दूसरे को नियुक्त कर द्वारपाल ने भीतर जाकर राजा से निवेदन किया कि हे महाराज, आपके दर्शन करना चाहता है, जिसकी प्रभा नील कमल के समान है, जिसके नेत्र कमलों के समान सुशोभित है तथा जो अत्यंत सौम्य है, ऐसा एक शोभा संपन्न पुरुष द्वार पर खड़ा है। मंत्री के मुख की ओर देख राजा ने कहा कि प्रवेश करें। तदनंतर द्वारपाल के कहने पर लक्ष्मण ने भीतर प्रवेश किया। यद्यपि वह सभा गंभीर थी, जो भी जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर समुद्र शोभ को प्राप्त होता है, तो भी जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर समुद्र शोभ को प्राप्त होता है, मतलब उसमें चढ़ाव आ जाता है, उसी प्रकार वह सभा भी सुंदर आकार के धारक लक्ष्मण को देखकर शोभ को प्राप्त हो गई। प्रमाण रहित विशाल कंधों के धारक तथा अतिशय देदीप्यमान लक्ष्मण को देखकर जिसका हृदय कुछ कुछ विकृत हो रहा था, ऐसे राजा शत्रुदम ने पूछा कि तू कहाँ से आया है, कौन है और किस किस लिए आया है? इसके उत्तर में वर्षा ऋतु के मेघ के समान गंभीर ध्वनि को धारण करने वाले लक्ष्मण ने कहा कि मैं राजा भरत का सेवक हूँ, पृथ्वी पर घूमने में निपुण हूँ, सब विषयों का पंडित हूँ और तुम्हारी पुत्री का मान भंग करने के लिए आया हूँ। जिसके मान रूपी सींग अभग्न है, ऐसी जो दुष्ट कन्या रूपी मरकनी गाय तुमने पाल रखी है, वह सब लोगों को दुख देने वाली है। राजा शत्रुदम ने कहा कि जो मेरे द्वारा छोड़ी गई शक्ति को सहन करने में समर्थ है, ऐसा वह कौन पुरुष है जो जित पद्मा का मान खंडित करने वाला हो? तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं एक शक्ति को क्यों क्या ग्रहण करूं? तुम पूरी सामर्थ्य के साथ मुझ पर 5 शक्तियां छोड़ो। यहाँ जब तक दोनों अहंकारियों के बीच इस प्रकार का विवाद चल रहा था, वहां तब तक राजमहल के सघन झरोखे स्त्रियों के मुखों से आच्छादित हो गए, मतलब सब ऊपर से झांकने लगी। जित पद्मा भी लक्ष्मण को देख मोहित हो गई और पुरुषों के साथ द्वेष को छोड़कर छपरी पर आ बैठी तथा इशारा देकर लक्ष्मण को मना करने लगी। तब हर्ष से भरे लक्ष्मण ने भयभीत तथा हाथ जोड़कर बैठी हुई जित पद्मा को इशारा देकर जताया कि भय मत करो। और राजा ने कहा, अरे कातर, अब भी क्या प्रतीक्षा कर रहा है? शत्रुदम नाम रखे फिरता है, शक्ति छोड़ और पराक्रम दिखा। इस प्रकार कहने पर राजा ने कुपित हो अच्छी तरह कमर कस ली और जलती हुई अग्नि के समान एक शक्ति उठाई। तदनंतर यदि मरना ही चाहता है तो ले झेल, यह कहकर बौं को धारण करने वाले विधि विधान के ज्ञाता राजा ने आलीड़ आसन से खड़ा होकर वह गदा छोड़ दी। लक्ष्मण ने बिना किसी यत्न के ही दाहिने हाथ से वह शक्ति पकड़ ली, सो ठीक ही है, क्योंकि बटेर के पकड़ने में गरुड़ का कौन सा बड़ा मान होता है। दूसरी शक्ति दूसरे हाथ से तथा तीसरी चौथी शक्ति दोनों बगलों में धारण कर पुलकते हुए लक्ष्मण उनसे 4 दांतों को धारण करने वाले एरावत हाथी के समान अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। अतनंतर ऐसा जैसे कि 4 दांत ही बाहर निकले हों, इस तरह से वो 4 शक्तियां दिखाई दे रही थी। अतनंतर अत्यंत कुपित सांप की फण की नाई, नाई मतलब यहाँ पर भांति, सांप की फण की भांति जो 5वीं शक्ति आई, उसे लक्ष्मण ने दांतों के अग्रभाग से उस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार की मृगराज मांस की डली को पकड़कर रखता है। मृगराज है सिंह। तदनंतर आकाश में खड़े देवों के समूह पुष्प बरसाने लगे, नृत्य करने लगे तथा हर्ष से शब्द करते हुए दुंदुभी बाजे बजाने लगे। देवों ने पुष्प वृष्टि आदि करी। ठीक है, आज के लिए यहीं पर रखें, नहीं तो नेक्स्ट लाइन पूरा पैराग्राफ तो लंबा हो जाएगा। किसी को कोई प्रश्न? चलिए जिनवानी स्तुति कर लेते हैं।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हु धोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन। चलिए, तो कल शिल्पा जी की क्लास रहेगी योग की, और हम ये वाला स्वाध्याय फिर मंडे को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, जी, सभी को जय yeah, जिनेन्द्र। see you tomorrow. यस, Yeah, Jai Jinendra. Thank you. जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।